गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत ख़ास दिन है और हैप्पी हैप्पी दिन भी है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों। अभी तो मैं जेसल का स्कूल का टिफ़िन और हम सबका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरा ऐसे ही शुरू होता है। आज रितेश को उपमा खाना था, तो वही बना रही हूँ। और ये उनकी चाय भी बन के रेडी है। ये कुछ बर्तन हैं जो रात के थे, क्योंकि रात में मेरा ऑफ़िस का काम ख़त्म करते-करते बहुत लेट हो गया, तो बर्तन साफ़ करने के बाकी रह गए थे, तो अब मैं सुबह ही कर ले रही हूँ। अब ब्रेकफ़ास्ट और कल के बर्तन दोनों एक साथ ही धुल जाएँगे। और ये मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया। और अब जेसल भी स्कूल चला गया है और वो अपनी बुक वगैरह उसके बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही बेड पे छोड़ के चला गया। तो वो भी मेरे काम बढ़ जाते हैं सुबह-सुबह। आज मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आई। उनको भी उसी दिन छुट्टी करनी होती है जब मुझे कहीं जाना हो, या मुझे जल्दी हो, या फिर कोई घर पे आने वाला हो। वैसे तो घर के सारे काम मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। सिर्फ़ कचरा पोछा के लिए मैंने एक हाउस हेल्पर रखी है, क्योंकि सुबह-सुबह घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं और कचरा पोछा थोड़ा सुबह-सुबह हो जाए तो अच्छा रहता है। जी, साथ ही साथ मैंने अब आंगन भी अच्छे से झाड़ू लगा दिया। और आज मुझे बाहर के भी थोड़े काम हैं, तो सिटी में भी जाना है हमको। तो जी, घर के मेरे सारे काम हो गए और अब मैं रेडी हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। अब मैं अच्छे से शांति से अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ और कुछ नोट्स बनाने हैं मुझे आज के काम के, तो वो बना रही हूँ। और खास दिन इसलिए क्योंकि आज बड़ी एकादशी है, और हैप्पी हैप्पी इसलिए क्योंकि आज मेरी छोटी बहन उज्जू घर आ रही है। तो वो इंडिया से बाहर रहती है, इंडिया में नहीं है, और वो अभी गर्मी की छुट्टियों में 1 महीने के लिए आ रही है यहाँ पर। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वो अभी अर्ली मॉर्निंग उसका फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड हो चुका है और अब कुछ घंटों में सूरत आ जाएगी। और मुझे जल्दी से मेरे घर के सारे काम खत्म करके फिर मुझे जल्दी से मम्मी के घर पहुंचना है, क्योंकि वो वहीं पे ही आएगी। हाँ, और मैं उसको लेने जाने वाली थी, लेकिन हाँ, मेरे ऑफिस के काम की चक्कर में मैं नहीं जा पाई, क्योंकि उसकी एक दिन पहले थी फ्लाइट और वो कैंसिल हो गई। और फिर एक दिन डिले हो गई उसकी फ्लाइट, और एक दिन डिले होने के बाद अभी 3 से 4 घंटा और लेट भी थी। तो वो बहुत लेट भी आ रही है, तो फिर मेरा थोड़ा सा टाइमिंग प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए मैं उसको लेने नहीं गई। और क्योंकि मुझे उसको लेने जाने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन नहीं जा पाई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं उसको घर पे मिल लूँगी। और वो हम चारों बहनों में सबसे छोटी है, और वो बाहर रहती है, तो साल भर नहीं मिलते हैं, तो जब वो आने वाली होती है तब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वो ना, अ, उज्ज्वला उसका नाम है, और उसका नाम पूरा सार्थक होता है, क्योंकि वो हमारे घर की, मैं क्या बोलूँ, अ, एक ऐसी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसके आते ही सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाता है, सब कुछ एकदम ब्राइट ब्राइट हो जाता है, ऐसा। मतलब कहते हैं कि घर में ऑक्सीजन आ जाता है सबके अंदर। तो वो आती है बस महीने भर के लिए और सबको बूस्ट करके चले जाती है पूरे साल भर के लिए। वैसे तो उज्जू यहाँ पे थी तभी हम सबको पता था, लेकिन कहते हैं ना, इंसान की अहमियत तभी पता चलती है जब वो हमसे थोड़ा दूर रहते हो। तो उज्जू ना हमारे घर की रौनक है, वो जब भी आती है बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है। मैं आज बहुत खुश हूँ, पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया है एक के बाद एक हम सब अपने-अपने काम ख़त्म करके उससे मिलने के लिए मम्मी के घर इकट्ठे हो गए। और हमारे बच्चों को भी एक दूसरे से उतना ही प्यार है जितना हम सब में है।
ये हमेशा से मम्मी के घर हमारा चलता है, जब भी जमा होते हैं टेबल पे जितना होता है हम सब खा जाते हैं। तो सुबह से मिलना था मुझे उज्जू से, लेकिन सब लेट लेट लेट, मैंने जैसे आपको बताया उसकी फ़्लाइट लेट हो गई थी, और लेट होते 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 इतना ज़्यादा लेट हो गया कि हम लोग सीधे शाम को मिल रहे हैं। हाँ, शाम को 5 बज गए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वो आती है ना तो घर में सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, खुशियाँ खुशी खुशी हो जाती है। जैसे इतने दिन से मेरा अटक रहा था घर के, जैसे आपको पता है कि घर ले रहे हैं हम लोग, तो उसके लोन वगैरह की प्रोसेस सब कुछ चल रही है। तो क्या इसको बोलते हैं, सैंक्शन, हाँ सैंक्शन लेटर वगैरह सब कुछ। तो उसके लिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, सैंक्शन लेटर के लिए। पता नहीं क्यों बैंक में या तो मैनेजर नहीं, या तो कुछ है, क्या 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 करके थोड़ा डिले होते जा रहा था। और आज वो अचानक हो गया, तो जब उज्जू आने वाली थी वही टाइम पे उन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया, तो हम लोग वहाँ चले गए। तो मैं थोड़ा लेट मिली, तो अभी मिले हम लोग, और अभी हम लोग हमेशा की तरह मम्मी के घर पे टेबल पे जो भी चीज़ है वो खा रहे हैं। हमारा ये मम्मी के घर का रिचुअल है। सूरत का खमन जो कहीं नहीं मिल सकता है। फिर शाम हो गई थी तो हम सब बैठे बाहर आम खाने। भाई बहन सब मिलकर मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, पुराने सारे दिन याद कर रहे थे। मतलब पुरानी बातें, बचपन की बातें। तो जब भी ऐसा सब होता है तो हम वापस उन्हीं दिनों में जीने लग जाते हैं, और बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं। कितना अच्छा लगता है ना तब, जब हम भी बच्चों की तरह रहने लगे। और ये खुला खुशियों का पिटारा। उज्जू सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी, बड़े से लेके बच्चे सबके लिए। वैसे तो वो हम सब में छोटी हैं, लेकिन गिफ्ट लेना किसे अच्छा नहीं लगता। तो वो बाहर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आती है, बच्चों के लिए खिलौने, हमारे लिए परफ्यूम्स वगैरह, चॉकलेट्स और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस सबको अलग अलग हिस्से करके वो बांट रही थी, और हमने तो अच्छे से लूट मचा दी। और ये पूरा का पूरा बैग हमारे सबसे छोटे कलाकार का है। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। अभी आप सबको उससे मिलाना बाकी है, बस हम सही समय का वेट कर रहे थे। और बस आगे आप सबसे मैं उनसे ज़रूर मिलाऊँगी। और उसके लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आई थी ना वो, छोटी-छोटी और प्यारी-प्यारी चीज़ें। वैसे भी बच्चों की चीज़ें इतनी क्यूट होती है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। कितना भी देखो मन ही नहीं भरता। अब हो गई थी रात, और खाना खाने के बाद और गिफ्ट्स की लूट मचाने के बाद हम लोग सब बैठे बाहर गप्पे मारने के लिए। तो हमारा तो पूरा दिन धमाल भरा रहा। आप सबको हमारा अब तक का ये व्लॉग कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताना। और स्मिताज़ जर्नी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, थैंक यू।